नमस्कार, आप देख रहे हो यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। पिछले दिनों आपने देखा कि एक प्रदर्शन जो है एमए स्टेडियम के बाहर हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के माने जाने खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह जो है वो रोते हुए नजर आए। उसके बाद जो है युवा राजपूत सभा ने इनका साथ दिया और कल से ही जो है युवा राजपूत सभा और जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, वो कल से जो है वो हंगर स्ट्राइक पर जो है वो बैठे हुए हैं। और साथ साथ इस समय जो है यहाँ पर युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह जी भी जो है वो मौजूद है और साथ ही साथ सभी ओलंपिक प्लेयर्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के समर्थन में आप सूर्य भानु प्रताप को काफी दिन पहले रोते हुए नजर आए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये बात जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की है, खाली भानु की, राकेश जी की और किसी की नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप देखिए, हमने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? जो तो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको आज सड़कों पे आना पड़ा। ये बच्चा देखिए मेरे साथ खड़ा है, ये बच्चा फिजिकली चैलेंज है, डम एंड डफ है, ये ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। यार, इस बच्चे ने क्या कसूर किया? अगर भगवान ने इस बच्चे के साथ नाइंसाफ की तो आप लोग तो इंसाफ करो। ये मेडल्स देखो, इन मेडल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं है। उस माँ का क्या हाल है जो यहाँ पे आई है इस बच्चे के साथ, जो बचपन से अपने बच्चे को पाल रही है, उसको खिला रही है, खून पसीना बहा रही है। ये जूडो खेलता है बच्चा और ये भारत का, देश का, जम्मू कश्मीर का, जम्मू का नाम रोशन कर रहा है। और हमारे जम्मू के लीडर तमाशा देख रहे हैं, इनकी बेबसी के ऊपर कमरे में बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। इन मेडल्स को एक दुकान से खरीदी हुई टॉफी की तरह समझ रहे हैं। इन्होंने खून पसीना बहाया है। सरकार इन बच्चों का मजाक उड़ा रही है और हम उस मजाक में हमारे बीजेपी के लीडर तमाशा देख रहे हैं। ये जो दोहरी रणनीति हमारे जम्मू के लोगों के साथ और बच्चों के साथ हो रही है, ये युवा राजपूत सभा किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि युवा राजपूत सभा का संगठन इन बच्चों के साथ खड़ा है, तब तक खड़ा है जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता। जब तक ये बच्चे अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम इनके साथ खड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है राज्य का दर्जा लेने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर ओलंपिक्स प्लेयर बच्चे जो हैं जो इंटरनेशनल तक खेल कर आए हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वक्त की बात है। आज वो इनका तमाशा देख रहे हैं, कुछ देर इंतजार कीजिए, हम लोग उनका तमाशा देखेंगे। जब इन्हीं की कुर्सियों को टांगे मारेंगे लोग और उठा के नीचे फेंकेंगे, इनके मुंह काले करेंगे, इनके पुतले जलाए जाएंगे, तब हम तालियां बजाएंगे और तमाशा देखेंगे। आज आप इनकी बेबसी को तमाशा देख रहे हो, वक्त आएगा, भगवान ना करे किसी के भी घर में ऐसी जो है बच्चा जन्म ले। लेकिन मैं फख्र महसूस करता हूं उन माता पिता पे जिन्होंने ऐसे बच्चे को पाल पोस के इतना काबिल बनाया कि आज वो हमारे जम्मू का नाम रोशन कर रहा है। हमसे भी बेहतरीन है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन ये बच्चा डम एंड डफ होने के बाद एक मिसाल है। और मैं ऐसे हजारों बच्चे, राकेश जी हमारे पास हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, शीतल देवी है, बानू है, ये बच्चे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। राकेश जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, अर्जुना अवार्डी है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जो है नौकरियां कुछ दी गई है 223 के करीब, और आज यहाँ पर आप सब प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से हंगर स्ट्राइक पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, जो 223 पर्सन को जॉब दी गई है, हम लोग चाहते हैं कि उसकी एक बार सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी जेन्युइन है उसे दी जाए और जो जेन्युइन नहीं है उसको निकाला जाए। बस ये हमारी छोटी सी मांग है कि जो 223 पर्सन को इन्होंने दी है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं ताकि जो भी जेन्युइन है कहीं भी कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। जैसे आप कोई गेम खेलकर आते थे तो करते थे, चाहे भाजपा की बात करें, तब उस समय कहते थे आपको नौकरियां दी जाएंगी, पूरा सम्मान आपको दिया जाता था, लेकिन आज कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये देखिए मैडम, फोटो खिंचवाने सभी आ जाते हैं, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि उन लोगों के कारण ही हम लोग सड़कों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जम्मू कश्मीर में, आपने भी मतदान दिया है अपना, और आपको भी, आप भी चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका साथ दे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। आपको लगता है कि उनको आपके साथ यहाँ पर खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। स्टेट हुड से पहले उनको ये देखना चाहिए था कि हमारी स्टेट में सब कुछ सही है। आज पुंछ में इतनी बाढ़ आई है,
और भी कई इलाकों में बाढ़ें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन स्टेट हमारे मुख्यमंत्री जी को स्टेटहुड चाहिए। उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। वो तो युवा है, वो तो इतने मैराथन कराते हैं, स्पोर्ट्स के बिल्कुल साथ में हैं, तो वो आज हमारे साथ नहीं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उनको सबसे पहले हमारे साथ होना चाहिए था, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ खड़ा होना चाहिए था, और जो भी हमारी मांगे हैं उनको देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन क्या कहें, हमारा दुर्भाग्य कि हम उन लोगों की वजह से ही उन लोगों को वोट दे के, उन लोगों को सरकार में लाके हम लोग आज रोड पे घूम रहे हैं। आखिर में आपसे एक सवाल रहेगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सुन रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी JNK यूटी है तो सेंटर के अंडर भी आती है, तो उन्हें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में, और ये जो 223 पोस्टें हैं इनकी CBI जांच के आदेश देने चाहिए। सूर्य भानु प्रताप सिंह जो है वो हमारे साथ मौजूद है। भानु जी, MS स्टेडियम के बाहर आपने एक प्रदर्शन किया, उसमें आपकी आंखें नम थी और कल से ही आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, हंगर स्ट्राइक में बैठने का ये मतलब नहीं था कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम स्पोर्ट्समैन के लिए लड़ रहे हैं। मतलब मैं किसी सरकार को कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो हमारी पूरी की जाए, हमारी बात तो सुनी जाए, हमसे कोई मिलने तो आए। मतलब हमने जो इतना खेला वो किसके लिए खेला? मतलब इस चीज के लिए खेला कि हम टाइम पास करें। आज आपने एशियन गेम्स मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियंस सड़कों पे ला दिए, तो मतलब आज ये दिन देख रह गया था जो हम तिरंगा लेके चलते थे, उसकी हमारी ये इज्जत रखी कि हम अपने देश की और अपने स्टेट की इतनी इज्जत रखते थे, और इन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। तो आज हमें लग रहा है कि हम गलत स्टेट में पैदा हो गए हैं या हम गलत हैं कि हम इंडिया के लिए खेलते हैं। आप जब खेल कर आते थे बाहर से तो भाजपा से आपका स्वागत काफी बार किया गया है, तब कहा भी गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, पूरा फ्यूचर सेटल किया जाएगा, उसको लेकर क्या करेंगे? मैम, उनके वादे, उनकी कस्में हमें समझ नहीं आई अभी तक कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पर एक ही चीज की आप वो देख रहे हो, वो मेरी लिस्ट डाल देते हैं कि ये ऐसा हुआ है, इसके साथ ऐसा हुआ। मैं तो खुद मानता हूँ, आपको डालने की क्या जरूरत है? जरूरत है नहीं है बताने की कि भानु डोपिंग में था। मैं तो था, मैंने कब बोला मैं नहीं था। बट उसकी कोई ऐसी है नहीं सजा कि पूरे इंडिया में बैन है। जम्मू कश्मीर अलग कंट्री तो है नहीं है जिसके खुद के वो होंगे, और ये कोई यूनिवर्स तो है नहीं है इसके अलग से होंगे। पूरी हर एक कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये कोई यूनिवर्स तो है नहीं कोई अलग सी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, या वीनस या मार्स, उस पे है कि हम अपने रूल बनाएंगे। रूल तो सेम रहेंगे, इन्होंने रूल चेंज कर दिए। जब तक हम लिस्ट में थे तब तक हमारे कई इंटरव्यू हुए, तो हमें कोई गवर्नमेंट के लिए पूछेगा जब आप लिस्ट में हो तो आप उसके लिए। मेरा एक इंटरव्यू भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि मैं मैडम के बारे में अच्छा अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने कब बोला? पर मैंने बोला ना, जो गलत है बीच में वो चीजें सामने आए ना। गलत कौन है ये बताओ ना। मेरा वो इंटरव्यू डाल देते हैं, 2-2 मिनट बाद इंटरव्यू डाल देते हैं। वो इंटरव्यू डालने से क्या होगा? तब मैं लिस्ट में था, आज मैं लिस्ट से बाहर हूँ, तो मैंने उनके लिए कुछ गलत नहीं बोला था, सही कर रहे थे। जो 223 की लिस्ट से निकली है उसको लेकर क्या करेंगे आप? मतलब नहीं है, फेयर है। जो मैं गस्टेड के खिलाफ हूँ, जो गस्टेड प्लेयर है वो एक डिबेट कर ले हमारे साथ आके, हमारे साथ बात खिलाफ कर ले, फिटनेस टेस्ट रख ले उनका, पता तो चले कैसे दिखते हैं आपके स्पोर्ट्समैन। वो आपको पता है मैं खेल रहा हूँ, आप जानते हो, मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। आप सब आए हमारे लिए, पता है आपको भानु खेलता है, भानु ये है, पर जो खेलता ही नहीं है आप उनको जानते हो, जो अगस्टेड 4 लगा दिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो कहते हैं लिस्ट क्लियर है। मैम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को खुद नहीं पता था, वो मैम आई इसी साल है, आपसे भी तो मिलने आए थे स्पोर्ट्स। आए थे, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आपका नाम नहीं है लिस्ट में, ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, हम करेंगे। मैडम, करेंगे और करो में बड़ा फर्क है। मैडम, अब अपना नहीं रहा, अब बच्चों का भी है मैम, अब अकेले अपना नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, सबको उनका हक मिलना चाहिए। आखिर में आप क्या आपको करना चाहिए? मैम, मैं अपील भी करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि इन बच्चों की तरफ देखें, हमें देखें, हमारा हर एक चीज़ सफ़र हो रही है। आज हमें जहाँ जॉब पे जाना चाहिए था या ट्रेनिंग पे जाना चाहिए था, आज हम इधर बैठे हैं सड़कों पे भूखे। कब तक हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे? देखिए मैम, क्या अभी कोई उनकी तरफ से क्या आता है, जब कुछ आता है तो फिर
आगे करेंगे। कोई मिलने आया कल से आपके पास? अभी तो कोई नहीं आया मैम। आज दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आज भी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उनका साथ दे रहे हैं युवा राजपूत सभा। जहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन बच्चों का साथ देना चाहिए था, वहां पर युवा राजपूत सभा इनका साथ दे रही है। क्या स्टेट्यूट ज्यादा जरूरी है या जम्मू कश्मीर के हालात ज्यादा जरूरी है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं दिख रहा कि इस बारिश के कारण जो है बाढ़ आई है, राजौरी, पुंछ, थाना मंडी, नौशहरा में क्या हालत है? क्या उनको ये नहीं दिख रहा इतनी बारिश में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? है युवा, ये युवा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हमारा भविष्य जो कि आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नहीं दिखा? इस तरीके से आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 223 की लिस्ट जो है वो निकाली गई थी, जिसमें गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पोस्टें जो है वो निकाली गई थी। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, इनका ये कहना है कि उस लिस्ट की सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। आपने देखा कि कितने मेडल्स जो है वो इनके हाथ में है। ये युवा देश का भविष्य आज सड़कों पर बैठा है, इनके पास नौकरियां नहीं है, चाहे वो नेशनल खेल कर आए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल खेल कर आए हैं या फिर ओलंपिक प्लेयर्स हैं। आज देश का भविष्य जो है वो सड़कों पर बैठा है और मांग कर रहे हैं। 223 की लिस्ट निकली है, उसकी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ वर्मा, यूएनटी जम्मू।